एक दिन अचानक तेजाबी बारिश शुरू हो गई। बारिश में तेजाब का लेवल नॉर्मल से हजारों गुना ज्यादा था, जिसमें जो भी आता था वो जल जाता था। उसके कांटेक्ट में आने वाले जानवर बर्बाद हो जाते थे और धरती मर रही थी। इस डिजास्टर को रोकने के लिए इंसान अब क्या करने वाले थे, आगे देखते हैं। मिया का जन्म बिखरे हुए घर में हुआ था। उसके माता पिता तलाकशुदा थे, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। एक दिन जब वो राइडिंग लेसन्स ले रही थी तो उसने अपने फ्रेंड से सुना कि उनके पापा के बारे में चर्चा हो रही थी। कुछ दिनों पहले माइक एक दंगल में शामिल था, अपने कॉलीग्स के लिए न्याय की मांग करते हुए। लेकिन जब उसे एक इरिस्पॉन्सिबल और अनकेयरिंग सुपीरियर का सामना करना पड़ा तो माइक ने उसे भावुक होकर मार डाला। बिल्कुल सही, ये सब वीडियो में कैप्चर हो गया और ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। वीडियो तेजी से वायरल हो गया और मिया उसके क्लासमेट्स के जोक्स का टारगेट बन गई। अब मिया को और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने क्लासमेट्स पर जलते हुए लोहे के डंडे से हमला कर दिया। जब टीचर आई तो उसे रुकने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद मिया को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया और उसे निकाल दिया गया। जब उसकी माँ ऐना को पता चला तो वो और उसका भाई स्कूल पहुंचे। कुछ बातचीत के बाद प्रिंसिपल ने मिया को किसी तरह आखिरी मौका दिया। रास्ते में उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो अपने पिता से मिल सकती है। माइक पुलिस की निगरानी में था, लेकिन वो अब भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इसी दौरान उन्हें एक ब्रेकिंग न्यूज ने सुनाई दी। कुछ घंटे पहले कई जगहों पर एक अजीब बारिश हुई थी। वो बारिश नॉर्मल से हजारों गुना ज्यादा एसिड वाली थी और उस एसिड से त्वचा जल सकती थी, आंखों को नुकसान हो सकता था और यहाँ तक कि सांस और पाचन तंत्र भी खराब हो सकता था। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग और हवा में प्रदूषण का हाई लेवल था। लोगों को बिना मतलब के बाहर न निकलने को कहा गया, लेकिन माइक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि सरकार सिर्फ लोगों को डरा रही है। अगली सुबह तक माइक को पता चला कि वो बारिश सचमुच अलग थी। जब ऐना ने देखा कि एसिड रेन उसकी बेटी के स्कूल के करीब आ रही है तो उसने अपने एक्स हस्बैंड को घबराकर फोन किया। उन्होंने तुरंत मिया को लेने स्कूल की तरफ गाड़ी चलाई, लेकिन मिया तो इस सबसे बेखबर जंगल में घोड़े पर सवारी कर रही थी। तभी काले बादल घिर आए, जिससे पता चला कि शहर पर मुसीबत आने वाली है। उन दोनों ने फौरन दिशा बदली और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। लेकिन अब तक ट्रैफिक जाम लग चुका था। कोई और रास्ता न देखकर माइक ने सड़क से गाड़ी मोड़ी और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। तभी एसिड रेन शुरू हो गई। मिया के पास जान बचाकर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किस्मत से माइक को उसकी बेटी समय रहते मिल गई और एसिड रेन गिरने से पहले वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। फिर ऐना ने फौरन गाड़ी आगे बढ़ाई। फिर माइक ने कपड़े के एक टुकड़े से खुद को ढक लिया और अपनी बेटी के साथ कार में बैठने के लिए जल्दी से निकल गया। उसकी वजह से वो तीनों सक्सेसफुली फिर से मिल गए। हालांकि जब वो मेन रोड पर लौटे तो वो फंस गए और आगे नहीं बढ़ सके। इस समय बाहर जो लोग समय पर सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच पाए वो तेजाब की बारिश से गल गए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक एक आदमी कहीं से भागा और कार का दरवाजा खोलकर उसमें घुस गया, जिससे मिया बहुत घबरा गई। किस्मत से माइक ने जल्दी से हरकत की और उसे कार से बाहर निकाल दिया। इस सदमे के बाद मिया घबरा गई, लेकिन लकीली तभी ऐना ने दिशा बदली और एक पार्किंग लॉट पर पहुंच गई। इस समय बारिश भी थोड़ी देर के लिए कम हो गई थी। माइक ने मौके का फायदा उठाकर कार पर पड़ी तेजाब की बारिश को कुछ कपड़ों से पोंछ दिया, जबकि ऐना ने जल्दी से अपने भाई को मदद के लिए फोन किया। उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उन्हें फौरन 300 किलोमीटर दूर सेफ जगह पर जाना था। ज्यादा समय न होने के कारण तीनों फौरन उस जगह के लिए निकल पड़े। कुछ देर सफर करने के बाद उन्हें अचानक एक सुपरमार्केट दिखा तो उन्होंने जरूरत का सामान लेने के लिए अंदर जाने का फैसला किया। हालांकि नल का पानी भी तेजाब की बारिश से जहरीला हो सकता था। वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए माइक ने एक आवारा बिल्ली को पहले पानी पिलाया। लेकिन ये कदम मिया को मंजूर नहीं था, जो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। अब क्योंकि वो पूरे दिन भाग दौड़ के बाद बहुत थक गए थे, उन्होंने तय किया कि वो यहीं एक रात आराम करेंगे। अगली सुबह तीनों शेल्टर की ओर अपना रास्ता जारी रखते हैं। वहाँ वो लोगों की बड़ी भीड़ में मिल गए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब वो एक पुल पर पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया और ऐना को भीड़ ने गलती से आगे धकेल दिया। लेकिन माइक और उनकी बेटी पीछे फंस गए। वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐना को अपनी बेटी की लगातार पीछे से चीख पुकार की परवाह किए बिना आगे बढ़ना पड़ रहा था। ये देखकर पुलिस ने सभी को काबू करने के लिए आंसू गैस छोड़ी। हालांकि इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाते, तेजाब से गलने वाला पुल गिरना शुरू हो गया। ये देखकर पुल पर मौजूद सभी लोग घबरा गए और भागने के लिए मुड़ गए और उसी समय
भीड़ के पीछे खड़ी एना बीच में फंस गई और हिल नहीं सकी। आखिर में उसे बैरियर के ऊपर से धकेल दिया गया और वो नीचे नदी में गिर गई, जिसका पानी तेजाब की बारिश से बना था, जिससे एना का शरीर उनकी आंखों के सामने ही गलने लगा। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर मिया सिर्फ निराशा और लाचारी से चीख सकती थी। इस वक्त माइक अपनी बेटी को कुछ नहीं कह सकता था सिवाय उसे सहारा देने के। अपनी माँ की दुखद मौत के बाद मिया बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि माइक की दोस्त जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था वो भी उस सेफ जगह पर मौजूद थी। इसलिए उनको लगा कि वो जगह सच में सुरक्षित है। तो फिर उन्होंने अपना रास्ता तेजी से बदलकर अपनी बेटी को अपने साथ वहां जाने के लिए मनाने का फैसला किया। कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण मिया को उनकी बात माननी पड़ी। उसके बाद उन दोनों को सेना ने एक ट्रक पर बिठाया, लेकिन आधे रास्ते में उन्होंने ये बहाना बनाया कि आगे का रास्ता बंद है और सभी को उतरकर चलने के लिए कहा। माइक को पक्का पता था कि सेना चाहती है कि वो वापस लौटें और बचाव की जरूरत वाले लोगों की संख्या कम करें। तभी और भी काले बादल इकट्ठा हो गए। ये देखकर सभी ने जल्दी से अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन मिया इस समय बहुत थक चुकी थी और पीछे रह गई। कुछ ही समय में वो इवैक्यूएशन ग्रुप के ट्रैक से भटक गए। बस तभी बेचारों की किस्मत खराब की तेजाब की बारिश भी आ गई। तभी किस्मत से मुसीबत की घड़ी में बाप बेटी को रहने के लिए एक खाली बेसमेंट मिल गया, जिससे उनकी जान बच गई। जब मौसम साफ हुआ तो वो अपने सफर पर दोबारा निकल पड़े, लेकिन लगातार घंटों बिना कुछ खाए चलने के बाद माइक थकान से गिर पड़े, जिससे मिया घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाई। उसे लगा माइक इस उजाड़ जगह में मर जाएंगे, पर समय रहते पास में रहने वाली एक काइंड लेडी ने उन्हें बचा लिया। होश में आने के बाद माइक ने उसका आभार व्यक्त करते हुए जल्द ही वहां से चले जाने का वादा किया, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। लेडी ने कहा कि वो उन्हें रहने देगी, लेकिन वो खाना या पानी बांट नहीं सकती, क्योंकि उसके घर में एक बेटा भी था जिसे डायलिसिस की जरूरत थी, और इसलिए उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसे नई किडनी नहीं मिल जाती। कोई और चारा न होने पर माइक खाना तलाशने निकल पड़े, लेकिन लेडी उन अजनबियों से थोड़ी डरी हुई थी। उस रात उसने सावधानी से दरवाजा बंद किया और बेटे के साथ दूसरी मंजिल पर सो गई। तभी अचानक भारी एसिड रेन शुरू हो गई, और जब सब गहरी नींद में थे, एसिड ने घर के हर कोने को खा लिया। बाथरूम से लेकर किचन तक एक तीखी गंध छोड़ते हुए माइक फौरन उठे और जांच करने के लिए एक टॉर्च ली। ये महसूस करते हुए कि अब ये जगह सुरक्षित नहीं है, उन्होंने मिया को पुकारा और कहा कि वो लेडी और उसके बेटे को जगाए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। माइक उन्हें बचाने के लिए अंदर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा इतना कसकर बंद था कि वो उसे नहीं खोल पाए। तभी तेजाबी बारिश से छत गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। कोई और रास्ता न देखकर माइक ने अपनी बेटी को लेडी की कार में बिठाया और वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद कार की आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ने पता लगाया कि गाड़ी चलाने वाला मालिक नहीं है, और कार रुक गई। हताशा में इसी बीच बाप बेटी में बहस हो गई, जिस बीच मिया ने अपने डैड पर अपनी माँ की मौत का और लेडी और उसके बेटे को छोड़कर जाने का इल्जाम लगाया। निराशा और गुस्से में माइक उस पर चिल्लाए, जिससे मिया ने दरवाजा खोला और भाग गई। जब माइक होश में आए और कार के पास लौटे तो उनकी बेटी कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ भागते समय मिया एसिड के कई पोखरों पर जा फिसली और अपने पिता को पुकारने के लिए मलबे के ढेर पर चढ़ गई। तभी माइक अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे कि उन्होंने दूर से उसकी चीखें सुनी, लेकिन तब तक कार के पहिए एक कीचड़ के पोखर में फंस चुके थे, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके। कोई और रास्ता न देखकर माइक बाहर निकले और अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए एसिड के पोखरों से होकर गुजरने के लिए खुद को मजबूर किया। किस्मत से एसिड से होने वाली पीड़ा को सहते हुए वो अपनी बेटी तक एसिड में घुलने से पहले पहुंचने में कामयाब रहे। फिर माइक अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर ले गए, अपनी जान की परवाह किए बिना। जब तक वो कार तक पहुंचे तब तक माइक के पैर पूरी तरह से गल चुके थे। ये देखकर मिया बहुत दुखी हो जाती है। उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी जिद उसके पापा को इतना दर्द पहुंचा सकती है। मजबूर होकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें लगा कि हम यहीं खत्म हो जाएंगे कि अगली सुबह रेस्क्यू टीम ने उन्हें दोनों को निकाल लिया, और बाद में माइक का भी इलाज अच्छे से हुआ, पर उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। गनीमत रही कि उनकी जान तो बच गई, और अब मिया को पछतावा हो रहा है कि उसने इतनी जिद क्यों की। उसकी मम्मी तो अब नहीं है, इसलिए वो अब सिर्फ अपने पापा के साथ ही रहेगी। जैसे कि तुम देख सकते हो, एसिड रेन एक ऐसी नेचुरल कैलामिटी है जो हो चुकी है और हो रही है। असल में इसका इंसानों और जानवरों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम सबको मिलकर एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी, ताकि हम सब मिलकर एक क्लीन, हरा भरा और रहने लायक भविष्य बना सकें। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे।